application for injunction. जी Application for injunction was dismissed by the trial court and appellate court, Lordship. Lord, the suit was filed for. You are a plaintiff. Yes, I am plaintiff. Your application under order 9 rule 13 dismissed by trial court. No, 913 not 39. Sorry, वो sorry 39(1)(2). Lordship. 39(1)(2) dismissed by trial court. Lordship. For appellate court. Also dismissed. Now on the ground that there is no document filed by the plaintiff appellant, plaintiff petitioner before the court. आपका दावा क्या है? That I am just not. But the degree was passed in favor of the petitioner Lord by an issue P3. P3 में can you see in form 1 that page 39. And by this degree Lord, I have given the petition by the respondent, petition by the judgment debtor Lord. ये डिक्री है ललुआ. Yes, Lord. Page 57 देखें सर आप. हाँ P3 तो बोला पेज 39. Yes, उसमें पेज 57 देखें. नहीं पहले मैं नाम देखता हूँ. अच्छा ठीक है सर. ललुआ नीलम राधाभान यज्ञभान बूटी. Yes. They are the judgment debtors, Lord. They are Jamuna Samsam. They are respondents. राघोभान हरिहर. Lordship. Lord, if your Lordship, Lord. एक मिनट मिला तो लेने दो. यज्ञभान, राधाभान और हरिहर सिंह. Lordship. ये 3 लोग हैं इसमें. जी हाँ. ये डिग्री हुई. Lordship. अच्छा फिर क्या हुआ? पेज 57 देख ले सर. इस बेसिस पर आपको कब्जा दे दिया जैसे कोर्ट का ऑर्डर था. I am possession of the land in question, Lord. The subsequently they again disturbing page number 57, Lordship. 57. Lordship. देख रहा हूँ. बताइए क्या लिखा है इसमें. बताइए क्या देखना है. The degree was passed. I am saying, Lordship, degree was passed. Degree was complied with, Lord. Petition was given to me, Lord. I am possession of the land in question. क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? मैं पढ़ दूं सर. पढ़ो ना. वादी क्रमांक 1, वादी क्रमांक 3-4 को वादगत भूमि खसरा नंबर 1600 वादी क्रमांक दिनांक 3/7/71 विक्रमपद लालगांव मौजा चोपड़ा टोला तहसील सिरमौर रीवा दोनों विक्रमपद D1 और D2 दिनांक इतने वादी क्रमांक 3-4 को सौंपे और प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त भूमियों के संबंध में पृथक से सक्षम न्यायालय में 3/4 हिस्से का बंटवारा प्रस्तुत करे या जरूरत 3/4 हिस्सा मिलेगा उसको उसका कब्जा होगा. या कि यह भी शर्त लगाई जाती है कि अगर वादी क्रमांक 3-4 जरविया और शंभू सिंह की भूमि 1/4 हिस्से से अधिक भू प्राप्त करेंगे विक्रमपद जरविया विक्रय की गई भूमि पर हिस्सा कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते. सब्सिक्वेंटली अगेन लॉर्ड भविष्य में अंतरकालीन रात वादी क्रमांक 3-4 को डिक्लेयर किया जाता है कि वो आदेश दिनांक 20 को करेगा. मिस्टेक आप कुछ भी चला देते हो. वहां पर देखते क्या एमए की एमए हो रही है कुछ भी हो रहा है. मतलब इतना मेहनत कर रहे हो उसका फायदा क्या हो रहा है? तो कम मेहनत करो थोड़ा माइंड का उपयोग ज्यादा करो. ठीक है जाओ आगे से ध्यान रखना. जी बताइए. On the basis of this document, I am possession was given to me by Israel Lord. नहीं पोजीशन आपको दिया गया. ये कहाँ लिखा है? इसमें तो लिखा है बंटवारा का दावा लगेगा ये होगा वो होगा. फिर क्या होगा? पोजीशन सौंपे अब मैंने उसको दावा इसमें लिखा है पोजीशन सौंपे उसमें लिखा है. कोर्ट में फाइंडिंग आई है सर. कोर्ट में फाइंडिंग है कि दे आर इन पोजीशन ऑफ द लैंड क्वेश्चन. पर उनका कहना ये है कोर्ट का दोनों कोर्ट कहना ये है कि देयर इज नो रेवेन्यू रिकॉर्ड इन स्पाइट ऑफ द डिग्री ऑफ द. इसमें लिखा है दोनों विक्रय पत्र D1 एवं D2 दिनांक 30/71 वादी क्रमांक 3 और 4 को सौंपे. विक्रय पत्र सौंपे और कब्जा भी दिया जाए. कब्जा देंगे सौंपे और प्रतिवादी क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमियों के संबंध में पृथक से सक्षम न्यायालय में 3/4 हिस्से का बंटवारा प्रस्तुत करें. जो जय रजुआ को 3/4 हिस्सा मिलेगा उसमें उसको कब्जा होगा.
अब आप एक फॉर माय सबमिशन लॉर्डशिप में काइंडली इनवाइट योर अटेंशन लॉर्डशिप पैरा पेज अब 90। आप नीचे और पढ़ो। ये भी शर्त लगाई जाती है कि अगर वादी क्रमांक 3 और 4 जय रज्जू और शंभू सिंह की भूमि पर ज्यादा कब्जा करें। 4 से हिस्सा अधिक भूमि पर कब्जा में होंगे या तो उक्त विक्रय पत्र में जय रजुआ द्वारा विक्रय की भूमि के हिस्से का कब्जा नहीं प्राप्त। ये कोई डिस्प्यूट नहीं सर। पेज 19 में आ जाए इमीडिएटली सर। 19 आप तो जैसा बोलोगे मैं आता जाऊंगा, मुझे क्या है। नहीं सर, आपके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। आपने हमको डिग्री आप तो मुझे बता दो कहाँ क्या लिखा है। पेज नंबर 19 लॉर्डशिप क्या है? पेज 19 देखें सर, मैं पढ़ रहा हूँ। कोर्ट का ऑर्डर है। ये एपीलेट कोर्ट का ऑर्डर है जब उन्होंने हमारा रिजेक्शन किया ऑन द ग्राउंड। लॉर्डशिप में काइंडली आई एम रीडिंग द फॉर्म। केस क्या है? आपका केस क्या है? केस में परमानेंट एक्शन का है कि इनको डिस्टर्ब न करे। क्या है दावा आपका? दावा है P2 है दावा। P2 इज ए प्लान। केवल स्थायी निषेधाज्ञा का दावा, केवल स्थायी निषेधाज्ञा का दावा। Because of I am possession of the land question. कैसे आए? On the basis of degree my lord. डिग्री के आधार पर कम से कम आए नहीं है तो आप देखो सर पेज 90, इसलिए पेज 19 पढ़े आप एक मिनट। कोर्ट की फाइंडिंग है। अरे फाइंडिंग कहाँ है? आप पढ़ तो ले सर। पेज नंबर पेज 19 19 मैं पढ़ता हूँ सर। आप 19 एक मिनट 19 पढ़ो। हाँ मैं चौथी लाइन पढ़ रहा हूँ। अपराधी द्वारा अपने समर्थन में मात्र 19 की चौथी लाइन। यस नोट। हाँ, अपराधी द्वारा अपने समर्थन में मात्र प्रथम न्यायाधीश वर्ग केसी यादव न्यायालय के आदेश। पेज नंबर 19 की चौथी लाइन। 19 सर बोल रहा हूँ। हाँ 19 की चौथी लाइन। 19 का चौथी लाइन तो 21 रूल 35 से शुरू हो रही है सर। मैं नहीं कोई बात नहीं, आराम से गलती हो जाती है, लेकिन 19 की जो पहला वर्ड है 21 रूल 35 सीपीसी के अनुसार बंधन कर रखा है। नहीं, मैं एनेक्सर P1 का पेज नंबर 19 बोला ना आप? पेज 1 का P19 पढ़ रहा हूँ सर। P19 सॉरी P1 का पेज 19 पढ़ रहा हूँ। पेज 19 ही पर हूँ मैं। पेज 19 की चौथी लाइन का वर्डिंग है, स्टार्टिंग वर्ड्स हैं 21 नियम 35 सीपीसी के अनुसार। वो नहीं सर, मैं आप कहीं अलग पढ़ रहे हैं सर। मैं आपको एक P1 देखें, आप P1 खोले सर एक मिनट। नहीं आप ढंग से पढ़ो, लेकिन वो मेरे को लाइन तो आने दो वहां तक। कौन सी लाइन पे आ जाऊं मैं? आपने मुझे लाइन में लगा दिया, लेकिन आप बताओ तो कौन सी लाइन पर आऊं? सर P1 के पैरा 13 के पैरा 13। हाँ ये बोलो पैरा 13। मैं समझा पेज नंबर 19 की चौथी लाइन। नहीं पेज पैरा 13 में देखें आप। हाँ दिखाइए। पैरा 13 के बाद में आप आएंगे पीछे, उसके जस्ट पीछे, उसके बाद फिर पैरा शुरू होता है। पैरा 13 के पीछे माने 19 के पीछे। 19 में ही देखें आप पेज नंबर 19 का पैरा 13। यस पैरा 13 कंटिन्यू 19 पैरा 13 में ही चल रहा सर। नहीं, पेज नंबर 19 पर दो, पहले तो एक अननंबर्ड पैरा है, फिर 11 नंबर पैरा है, फिर 12 है, फिर 13 है। आपका कोई अलग तो नहीं है कागज? नहीं सर, मेरा वही कागज सर, वही चीज है। देखिए ना, मैं आपको दिखा दूं सर, एक मिनट मैं पढ़ दूं, आप सुनने फिर मैं भेज देता हूँ उसको। हाँ, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? वही मैं पढ़ रहा हूँ P1 में ही पढ़ रहा हूँ। फाइंडिंग है ट्रायल को अपीलेट कोर्ट की। भाई आप थोड़ा सा आराम से बात करिए। पेज नंबर 19 का पैरा 13 है ना? पेज नंबर 19 से पैरा 13 है ही नहीं। तो आप कौन से पेज पर? P1 पढ़ रहा हूँ सर, P1 पढ़ रहा हूँ। P1 देखें सर। P1 का कौन सा पैरा? P1 का पैरा 13 है, जहाँ प्रकरण में प्रार्थी स्तर से प्रमाणित करना वाद का। P1 का पैरा 13 यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का यह विवेचन है। ठीक है पढ़ो ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसी बात में पढ़ रहा हूँ सर। उसी ये तो पूरा पढ़ाएं तो टाइम लगेगा। आपको फाइनली बता रहा हूँ कौन सी लाइन पढ़ रहे हो वो बताओ ना। इसके बाद पीछे आएंगे सर। हाँ 13 कंटिन्यू चलेगा। हाँ 13 और कंटिन्यू चल रहा है आगे। हाँ राइट साइड में जो आएगा वहां पढ़ रहा हूँ मैं, वहां इजरा प्रकरण क्रमांक। अरे भाई ऐसे हम कैसे देख पाए? आप ऐसे बताओ पेज नंबर 20 की कौन सी लाइन गिन लो ना। मैं सर एक मिनट दिखाई देता हूँ। अच्छा, लाइन गिनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? पेज नंबर 19 पे सब गड़बड़ करे बैठे हो। अब आप मेरे से पढ़ा अच्छा, आपकी पेजिंग अलग है ना? अच्छा आपकी प्रॉब्लम अलग है। सॉरी सर। आपकी पेजिंग हो रही है पेंसिल से और मेरी हो रही है पेन से।
पेन ज्यादा अच्छा होता है, पेंसिल ज्यादा अच्छी होती है? आई एम सॉरी सर, तो नॉट पेन महंगा आता है कि पेंसिल महंगी आती है? आई एम इसलिए वो पेज बदल रही है। I'm आप sorry. पेज 19 रिलाई कर रहे हैं, वो एक्चुअल जो है पेज 21 है मेरे पास, और आपके साइड में 21 ही लिखा हुआ है। चल मैं अब आ अब जाता आप हूं उस वाले साइड वाले नंबर को साइड करिए, लॉर्डशिप और कभी ये नंबर सेट ना हो तो आप जो है इंटरनल पेज नंबर बता दो। आई एम सॉरी नॉट इंटरनल पेज नंबर क्या रहा है उसका? लॉर्डशिप कैन हैव पेज 21 लॉर्डशिप हाँ 21 में ऊपर से पढ़े देता हूं सर। हाँ, परंतु इजरा प्रकरण 205 ए, नहीं ऊपर से तो अपना नाम दर्ज करा लिया लिखा है ना। हाँ उसके बाद पढ़ रहा हूं सर। इजरा फाइनली सर यहाँ से मैं अपील आगे आ गया, परंतु इजराया बीच में से ले लेते हो ना, प्रॉब्लम ये है। सर जहां से फाइंडिंग हमारे खिलाफ है या फेवर में है, तो आप हमें बताना तो पड़ेगा, रेफर तो करना पड़ेगा लाइन नंबर। चलिए, परंतु इजरा प्रकरण क्रमांक 205 ए द्वारा छेदी ने अपीलार्थी को कब्जा सौंप दिया था। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह अवधारित किया जा सके कि वादग्रस्त पर का कब्जा अपीलार्थी को प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपने समर्थन में मात्र प्रथम न्यायाधीश वर्ष 2 केसी यादव के न्यायालय का आदेश पत्रिका दिनांक इतना प्रस्तुत किया है, जिसमें आदेश पत्रिका प्रस्तुत किया है दिनांक 28/7/9 प्रस्तुत की है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि वादी को कब्जा मिल गया है। परंतु उक्त आदेश पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो उस आदेश पत्रिका में मात्र इस बात का उल्लेख है कि अपीलार्थी नंबर न लड़ुआ नीलम महिपत सिंह है, वारसान 3 का हरिहर सिंह, राघोबान सिंह सो है, बूटी को कब्जा दिया गया था। परंतु इस बात पर हरिहर सिंह राज्य विचार न्यायालय पर प्रस्तुत किया गया है। इस बात पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि तत्पश्चात किस अपीलार्थी भौतिक परिपत्र है, और ना ही अपीलार्थी राय से कोई खसरा राय प्रस्तुत किया गया है जिससे आधारित प्रशिष्ट हो गई बात के धूम पर क्रमांक आवेदक 15/16 अभिलेख पे प्रस्तुत किए हैं, जिसमें आवेदक का कब्जेदार है। सर ट्रायल कोर्ट अपीलेट कोर्ट कम टू भाई कि आपने रेवेन्यू कार्ड पेश ही नहीं किया है। They have not gone to the judgment order sheet of the trial or civil court. आप मुझे ये जो आपने जो पेज नंबर 39 पे जो जजमेंट बताया, जी सर, इस जजमेंट की लाइट में आप कब्जे में कब और कैसे आए बता दीजिए। मैं ये तो ऑर्डर शीट है सर, 28 कोर्ट खुद अपीलेट कोर्ट क्या रहा है, कोर्ट हिमसेल्फ से। अरे राम, आप मुझे वो चीज बताइए। You are showing the judgment and decree dated 22/9/2008. ठीक है सर। This does not say कि you were put in possession. ठीक है। Certainly in the light of 22/9/2008 you must have been put in possession, क्योंकि 22/9/2008 तक तो आप कब्जे में नहीं थे। भाई ये कह रहा है। एक मिनट पहले, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो मेरी भी आप समझिए। आप भी समझेंगे तो हम बात हो जाएंगे। नहीं होगी बात। सर मेरी बात समझ जाओगे ना तो आप उत्तर दे दोगे सही। जी सर। भाई आपने मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपके खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुकदमा क्या है, मैं खिलाफ क्यों बोलूंगा आपके। 22/9/2008 का आपने जजमेंट रेफर किया, इससे ये पता लगता है कि you are owner of the property and it has been determined that you have been owner and you will be put in possession. अब इस ऑर्डर के, इस जजमेंट के बाद you were put in possession ओवर सो एंड सो एरिया लैंड, ये बता दीजिए और ऑर्डर ले लीजिए। ये बोल रहा हूं मैं आपसे। सर मेरा सबमिशन ये है सर कि जो डॉक्यूमेंट कोई कोर्ट का जजमेंट एंड डिक्री हो जाए कि इस व्यक्ति को कब्जा दिया जाए, इसके बाद जब तक उसको कब्जा नहीं दिया जाए या दे दिया जाएगा, कोई कागज ना आए, तब तक ये कैसे माना जाएगा कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और दैट नॉट आई एम रेफरिंग लॉर्डशिप इन पेज 21 उन्होंने खुद ही अपीलेट कोर्ट ने खुद ही कहा है सर। आप देखिए उसमें वो बिलीव इसलिए कर रहा है। आप देखिए सर, एक मिनट फिर से पढ़े हम आप अपीलेट कोर्ट का फैसला तो जो आपके खिलाफ है, देखूंगा नहीं क्यों खिलाफ है, ये बता रहा हूँ सर। नहीं आप देखो, मैं आई विल नॉट रिलाई अपॉन दिस बिकॉज दिस इज इन दिस द फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट यू। यदि आप ये कहते हो कि ये ऑर्डर गलत है तो क्यों गलत है, वो कागज बताओ मेरे को। कायदा तो यही कहता है। तो सर आप फिर पेज आप कुछ मत करिए, अपना दावा लड़िए मेरिट्स पे। आप 66 दो अदालतों ने आपके खिलाफ कर दिया। नहीं आप सुन तो ले सर, खिलाफ तो कर दिया सर। इससे बड़ा क्या होगा कि तो खिलाफ किस लिए कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली।
What reason is written by the appellate court? Lordship, I have looked the order of again, Lord, I am reading the. अब उस ऑर्डर को मत पढ़ो, वो आपके खिलाफ है। मैं इसीलिए खिलाफ में भी हमारे काम का है सर। अरे एक मिनट, आप मुझे वो कागज बता दीजिए जो इस 2008 के जजमेंट के बाद पिक्चर में आया, मतलब आप कब में आए? Lordship may ask him Lord the certificate copy of it is execution proceeding. क्या? You lodging the certified copy of this execution proceeding. नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग। That ये चाहता हूं। required. The court is required. तो क्या that document has been filed before the trial court till now? Then Lordship may kindly have a look at the appellate court trial court statement, Lord, trial court. आप बिल्कुल ही अलग लाइन पे चल रहे हो। आप तो कब्जे का कागज बता दो और ले लो इसको। मैं निचली अदालत के दोनों स्टे को मान लीजिए, आप जो मान लीजिए आप सिविल जज की कोर्ट में बहस कर रहे हो, ये मान लो चलो, लेकिन आप मुझे कागज तो दिखाओ। सर ऐसे कैसे मान ले साहब सामने? मैं सिविल जज और एडीजे का ऑर्डर आपके खिलाफ है, उसको मैं देख ही नहीं रहा। मैं मान रहा हूँ वो दोनों ऑर्डर बेकार है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन मी। अब आप मुझे अपने फेवर का तो कोई कागज बताओ। उसके सिर्फ डिग्री, जजमेंट डिग्री और कोर्ट का फाइंडिंग, उसके अलावा नहीं। जजमेंट एंड डिग्री के अलावा आपके पास एक भी कागज हो कि यू वर पुट इन पोजीशन आफ्टर 2008, वो बता दो। आप हमको आप पेज 66 देखें सर, आप पेज 66 देखें। आप जाने क्या क्या दिखा रहे हो। ट्रायल कोर्ट ने डिस्मिस किया ऑन व्हाट इज ग्राउंड ऑफ सर आपने मुझे बताया कि पेज नंबर 57 पर आपको कब्जा देने का आदेश हुआ। उसके बाद आप कब्जे में आए, ऐसा कागज बता दो। बंटवारा हो गया और कब्जे में आके मैटर एंड्स, इसमें बहस का मुद्दा कहाँ है? इसमें ट्रायल कोर्ट पेज आप देखेंगे सर, एक मिनट पढ़ लें, मुझे पैरा 11 पढ़ने दें हमको। अरे आप ये बताओ क्या पढ़ना चाहते हो आप? आप अपने हाथ में मुझे कागज बता दो कि इसके बाद क्या हुआ। ट्रायल कोर्ट का बता रहे हैं, ट्रायल कोर्ट की जो ऑर्डर है रिएक्शन एप्लीकेशन लॉ, पेज 66 देखें, पेज 66 पढ़ो। हाँ, पेज 11 पैरा 11 पढ़ रहा हूँ। हाँ। प्रस्तुत आवेदन वादी आवेदक का स्थायी निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रकरण उपपक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अति महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, जिनमें वादी पक्ष की ओर से प्रकरण क्रमांक 100 ललुआ जन्मना कौशल प्रसाद तनय ब्राह्मण साकिन 100 एकता 5 के चाचा उनके द्वारा बयान की नकलें 100 सत्य प्रथम न्यायाधीश समक्षम निर्मित अपील क्रमांक 100 सत्य प्रस्तुत की गई। यद्यपि उक्त उस दस्तावेज वादी पक्ष में बाध्यता भूमि पर दावा दायर करने दिनांक अधिपत उनका कब्जा होना स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परंतु उसके विपरीत वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पर दिनांक 16 प्रमाणित प्रतिलिपि 16 प्रस्तुत की, जिसका किया गया छाया उसमें किया वास्तव विधि प्रतिफल दिया गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है, 12 पढ़ रहा हूँ, यहाँ महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बाध्यता भूमियों के संबंध में खसरा क्रम 15-16 प्रमाणित प्रतिलिपि अन्य खसरा क्रम 15-16 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रशीलन से यह भी स्पष्टता दर्शित होता है कि बाध्यता भूमियों में बतौर कब्जेदार प्रतिवादी का नाम अंकित है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि राजस्व अभिलेखों में किए गए इतराजों के बारे में उपधारणा की जाती है। यह भी सही है, यह भी सत्य है कि जब तक उनको विकृत तथा प्रमाणित न कर दी जाए तब तक साक्ष्य पे आधार नहीं है, प्रथम दृष्टया केस नहीं पाते और असफल करते हैं। He has not seen the degree of the appellate court and when he sent civil court and when the appellate court said not, वो कह रहा है, appellate court तो कह रहे हैं कि पूर्ति कब्जा दिया गया था, परंतु उसने कहा कि ऐसा अवचन स्पष्ट उल्लेख नहीं है प्रस्तुत किया गया है, वादी हरिका द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वादी के अभिशान से बात स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस अभिलाषी को किस भौतिक हक दिया गया। मैं देखता हूँ और थैंक यू। कुल मतलब यहाँ फाइंडिंग सर ये है कि वो सत्ता इंटीम चले गए हैं कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कहेगा सही कहेगा और सिविल कोर्ट को उन्होंने किनारे कर दिया। दिस इज ओनली द फैक्ट। मैं देखता हूँ डिग्री पास बाय सिविल कोर्ट शुड हैव बाइंडिंग ऑन दी रेवेन्यू कोर्ट ने अपना खसरा रखा तो सर इट इज ओनली केस पर। थैंक यू सर।